आप आगे बढ़ेंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आप फिर से वही प्रक्रिया दोहरा रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर से शुरू से, यानी कि जीरो से स्टार्ट, आपका ग्राफिंग जीरो से फिर शुरू हो जाएगा और जहां पे आप रुके वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आप ऐसा ना होना चाहिए कि आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, आप लगातार करते रहिए। उससे पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैथ का आपका डायग्राम सामने लिखा है और इतना और बता देना चाहता हूं आपको कि बीएसएफ, जो बीएसएफ का आपको दिखाया गया बीएसएफ, तो भैया बीएसएफ की डेट आ चुकी है, इसको कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। बीएसएफ की 25 तारीख नोटिफिकेशन डेट दिखाया गया है और ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने फास्ट रखूंगा। और मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी बीएसएफ, तो बीएसएफ की आई है, आईटीबीपी की नहीं आई है भैया। और सीआरपी का जो ट्रेडमेंस का है वो शायद उसका भी नहीं आया अभी नोटिफिकेशन। और ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, ट्रेड टेस्ट के मामले भी आप पूछते हैं तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा ट्रेड टेस्ट के मामले भी। लेकिन आप कम से कम पढ़िए ना, ट्रेड टेस्ट तक तो तब पहुंचोगे ना जब आप पढ़ोगे, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है तो ट्रेड टेस्ट तक कहां पहुंच पाओगे। तो मेहनत करना है आपको अच्छे से, मैं बिल्कुल आपको मोटिवेट करता रहूंगा। आज मेरे दोस्तों से मिले तो आइए, उससे पहले मैं आपको जरूर एक इस क्लास के ऊपर दृश्य डालिए कि ये संख्याएं, ये आपका अंक गणित का एक पैटर्न है। इस सिलेबस को अगर आप क्लियर कर लिया तो ये समझिए कि आप इसमें से कम आप पूरे नंबर लो जाओगे, पूरे नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 2 पर है वर्गमूल और घनमूल, ये 2 नंबर पर वर्गमूल और घनमूल। और नंबर 3 पर आता है साधारण तथा दशमलव भिन्ने, नंबर 3 पर साधारण तथा दशमलव भिन्ने। और नंबर 4 पर आता है सरलीकरण। नंबर 5 पर आता है एलएमसी, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। और नंबर 6 पर आता है औसत। नंबर 7 पर आता है प्रतिशत। और नंबर 8 पर आता है लाभ हानि। नंबर 9 पर आता है अनुपात समानुपात। आप मेरे साथ नोट करते रहना, आपके सामने बिल्कुल लाइव दिख रहा है। ठीक है, साफ मैं आपको क्लियर ही करा रहा हूं। 11 पर आता है आपका कार्य और समय। और 12 नंबर पर आ रहा है साधारण ब्याज। और 11 नंबर पर और 12 नंबर पर आपका समय और दूरी। और जो 11 नंबर पर साधारण चक्रवर्ती ब्याज है, तो आप बेसिकली इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। आपका सिलेबस है मैथ का, अंक गणित का, जो ऊपर लिखा हुआ है। बीएसएफ की 25 तारीख डेट आई है, यहां से शुरू है इसका एग्जाम। और आईटीबीपी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है। तब आएगा तब मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। तो नोट कीजिए आप जल्दी से। ये एक सवाल लेके आया हूं आपके सामने। देखिए सवाल का पैटर्न क्या होगा कि काफी बच्चे डर जाते हैं क्लास के अंदर कि इसको सरल कीजिए। अब इसको सरल करने के लिए कम से कम 2-3 मिनट की जरूरत तो पड़ेगी। बहुत लंबा सवाल है, वो करने पे आए तो बहुत लंबा सवाल है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो ट्रिक से करोगे तो ये 1 सेकंड का सवाल है। ठीक है, सबसे पहले समान संख्या देखिए आप। समान संख्या है 727 है, 727 है, 273 है, 273 है। और नीचे भी देखिए कि 727 है और 273 है। बात यहां तक खत्म नहीं होती है, बात यहां पे खत्म होती है कि जो ये पॉइंट का चिन्ह लग रहा है, इस पॉइंट के चिन्ह के आगे जो संख्या होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो 1 होती है या 0 होता है। उसके बाद जो संख्या है उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि ये गुणे, ये जो चिन्ह है ना, इसको गुना भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। इन चिन्ह को पकड़ लेना है और दोनों संख्या आपस में खत्म कर देनी है। ये आपका सवाल हल हो गया। बचा कौन? ये बीच वाला बचा कौन? अगर समान संख्या वाला आ जाए तो ये देखिए, तो जब भाग नीचे से और ऊपर में आप दोगे तो 1 एकम 1 बराबर 1 आपका आंसर है। ये आपका सवाल खत्म है। 1 सेकंड का काम है।